नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने खेली फूलों की होली, आपस में लगाया रंग का टीका। 3.5 लाख युवाओं को होली का तोहफा, ग्रुप सी के 31,529 पदों को भरने का रास्ता हुआ साफ। महेंद्रगढ़ के गांव में आज मनेगी होली पर्व। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट, अहमदाबाद टेस्ट में दिखेगा ऐतिहासिक नजारा। पीएम मोदी उछाल सकते हैं टॉस का सिक्का, बन सकता है दर्शकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश भर में होली की धूम। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में जश्न मनाया। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों ने एक दूसरे को रंगा। वुमेन्स डे पर भारतीय महिला डिप्लोमेट का पाकिस्तान को जवाब। बिलावल ने कश्मीर मुद्दा उठाया। रुचिरा बोली, इस पर बात करना भी फिजूल। श्रीलंका हमेशा भारत का एहसानमंद रहेगा। विदेश मंत्री बोले, जो मुश्किल में काम आए वही सच्चा दोस्त। भारत इस कसौटी पर खरा उतरा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने खेली फूलों की होली, आपस में लगाया रंग का टीका। हरियाणा के राजभवन में होली का उत्सव मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के साथ फूलों की होली खेली। सीएम मनोहर लाल ने इस उपलक्ष्य पर हरियाणा को हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ इस त्योहार को आपसी प्यार, प्रेम और भाईचारे से मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस त्योहार पर पानी की बर्बादी न करें, क्योंकि जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि होली रंगों का त्योहार है, अपने जीवन में खुशियों के रंग भरें और जीवन को खुशहाल बनाएं। हम सभी अपने भीतर की बुराइयों का भी दहन करें और अपना एक बेहतरीन व्यक्तित्व विकसित करें। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयार की CCHIS योजना, सीएम की मंजूरी का इंतजार। हरियाणा के 6,52,000 परिवार होंगे कवर। हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना यानी CCHIS तैयार की है। इस योजना को बस मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मंजूरी का इंतजार है। इसके लिए जल्द ही विभाग सीएम के सामने पेश करेगा। इस योजना से बोर्ड और निगमों सहित लगभग 3.35 लाख परिवार यानी लगभग 14,30,000 व्यक्ति कर्मचारी कवर होने की उम्मीद है। इसके अलावा भी कुछ और लोगों को दायरे में लाया गया है। योजना के तहत पेंशन धारकों के 3,05,000 परिवार, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की 1,200 परिवार, आजाद हिंद फौज के सैनिकों के 424 परिवार, हिंदी आंदोलन से जुड़े 186 परिवार को भी योजना के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट ने शामिल किया है। हिसार में जेजेपी विधायक पर बरसाए कोरडे, रोड को लेकर चल रहे धरने में पहुंचे थे जोगीराम सिहाग, महिलाओं से बचते दिखाई दिए। हरियाणा के हिसार में एयरपोर्ट के रास्ते के विवाद पर ग्रामीणों का धरना जारी रहा। रोड बचाओ संघर्ष समिति ने 7 मार्च को धरने पर फूलों की होली खेलने के लिए जिले की 7 विधानसभा हलकों के विधायकों और सांसद को धरने पर आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन इनमें से कोई नहीं पहुंचा। परंतु बुधवार को होली के दिन बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग पहुंचे। धरने पर मौजूद महिलाओं ने उन्हें कोरडे से पीटा। महिलाओं ने विधायक जोगीराम सिहाग पर कोरडे बरसाए। विधायक इन कोरडों से बचने का प्रयास करते दिखाई दिए। धरने पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं भी पुरुषों के साथ धरने पर बैठी। महिलाओं ने रोड बचाओ संघर्ष समिति को 25 रुपए का अनुदान दिया। ओपी कोहली ने कहा कि महिलाओं ने धरना स्थल पर आकर अपनी एकता और मनोबल का एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। आज हम नारी शक्ति को सत सत नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अगर नारी शक्ति न होती तो यह आंदोलन इतना तेज न चल पाता। कुरुक्षेत्र में फाग की धूम, रंग गुलाल लगाकर लोगों ने दी पारू की बधाई। भाभीयों ने देवरों पर बरसाए कोरडे, खूब भीगे बच्चे। हरियाणा के अन्य क्षेत्रों की तरह ही कुरुक्षेत्र में भी होली व फाग का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक रंगों से सरोवर दिखाई दिए। भाभीयों ने देवरों पर कोरडे भी बरसाए। बच्चे हर आने जाने वालों पर पानी डालकर त्योहार का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। होली पर हर तरफ उल्लास छाया रहा। साथ ही गाँव में हरियाणवी परंपरागत तरीके से होली खेली जा रही है। कुरुक्षेत्र में गाँव व शहर की गलियों में सुबह से ही बच्चे रंगों के साथ होली खेलते हुए नजर आए। इसको प्यार का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इससे इंसानों के बीच जो मनमुटाव होता है, इस पर एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाई खिलाकर सारे मनमुटाव दूर किए जाते हैं। फतेहाबाद के बैजलपुर में कोरडा होली की धूम, 3 दिन तक चलेगा फाग उत्सव। भाभीयों ने देवरों पर खूब बरसाए कोरडे। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव और बाबा जगन्नाथ की नगरी बैजलपुर में बुधवार को हरियाणा के परंपरागत कोरडा होली जमकर मनाई गई। पिछले करीब 19 वर्षों से चले आ रहे फाग उत्सव का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस फाग उत्सव में जहां देवरों ने भाभी पर पानी उड़ेला, तो वहीं भाभीयों ने कोरडे से जमकर देवरों की धुनाई की। 2004 से गाँव के मुख्य चौक में यह फाग उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें गाँव के हर परिवार से भाभीयों और देवरों की जोड़ियां हिस्सा लेती है और बारी बारी साथ खेलती है। चौक में पानी से भरा एक कड़ाहा रखा जाता है। देवर अपनी भाभी पर पानी डालते हैं, तो वहीं भाभियां भी कोरडे बरसाती हैं। अगले 2 दिन और इसी प्रकार गाँव में उत्सव का माहौल रहेगा और इन 3 दिनों में गांव का माहौल ही कुछ और नजर आता है। हर कोई होली के रंग में रंगा नजर आता है। यमुनानगर में सीएम ने खेली फूलों की होली। मनोहर लाल बोले, कांग्रेस ने केवल सत्ता भोगी है, सेवा क्या होती है इसका उनको पता तक नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को यमुनानगर में कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ फूल की होली खेली। सीएम ने होली के पर्व पर भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया, लेकिन कांग्रेस पर उनके शब्द बाण खूब चले। होली पर सीएम की मौजूदगी में महिला और पुरुष कार्यकर्ता खूब नाचे। सीएम ने यहाँ होली पर गीत भी गाया। भाजपा की ओर से बुधवार को जगाधरी के सरस्वती स्कूल में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेलकर त्योहार का आनंद मनाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भारत में 50 से 55 सालों तक कांग्रेस ने राज किया है। उन्होंने कभी भी सेवा के कार्यों को छुआ तक नहीं। उन्होंने केवल सत्ता को भोगा है, सेवा क्या है यह तो कांग्रेस को पता तक नहीं। उन्होंने केवल शासन को ही महत्व दिया है।
नारनौल में ढोसी पहाड़ी पर 58 करोड़ से बनेगा रोपवे, 900 मीटर तक होगी लंबाई, निर्माण के लिए मांगे टेंडर, पर्यटन स्थल बनेगा। हरियाणा के नारनौल में ढोसी हिल्स पर जिले का पहला रोपवे बनेगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड यानी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के तत्वाधान में निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा। रोपवे की धरातल से पहाड़ को कवर करते हुए करीब 900 मीटर लंबाई होगी तथा इस पर कुल 58.33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोपवे के निर्माण के लिए NHAML ने टेंडर आमंत्रित किए हुए हैं जो इस महीने के अंत में खोले जाएंगे। टेंडर होने के बाद निर्माता कंपनी को रोपवे 24 महीनों यानी 2 साल में तैयार करके देना होगा। गत 23 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ढोसी पहाड़ पर हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचे थे। उसी दौरे में सीएम ने अधिकारियों से ढोसी को पर्वतारोही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना तैयार करने के दिशा निर्देश जारी किए थे। सिरसा में किसानों ने मनाई काली होली, मुआवजे की मांग। 51 दिनों से डीसी कार्यालय पर चल रहा है धरना। सिरसा में पिछले 51 दिनों से डीसी कार्यालय के सामने किसानों का धरना चल रहा है। किसानों ने धरने पर काली होली मनाई। धरने पर किसानों ने काले कपड़े पहने, साथ ही काली पट्टियां भी बांधी। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुआवजे की मांग रखी। किसान 2020 खरीफ की फसल के मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों को मनाने के लिए सांसद सुनीता दुग्गल भी धरने पर पहुंची थी, परंतु किसानों ने अपना धरना खत्म नहीं किया। धरने पर बैठे ओम प्रकाश को पुलिस ने रात को जबरदस्ती उठाकर सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया था। किसान नेता लखविंदर ओलख ने बताया कि 9 मार्च गुरुवार को हरियाणा के स्पेशल सेक्रेटरी धीरज सिंह के साथ किसानों की मीटिंग तय हो गई है और जल्दी किसानों की मुख्य मांग बकाया मुआवजा पर FCR से किसानों की मीटिंग होगी। सिरसा जिला के मुआवजे से संबंधित सभी दस्तावेज उनसे मंगवा लिए गए हैं और जल्दी किसानों की मुआवजे की मांग को पूरा कर दिया जाएगा। हरियाणा के कैथल के चीकाखंड के गांव दूसरेपुर में ग्रामीण बुधवार को होली पर्व से दूर रहे। न तो गांव में त्योहार को लेकर कोई किसी प्रकार का रंग गुलाल उड़ रहा है। करीब पिछले 200 सालों से हर होली पर्व पर गांव में यही माहौल होता है। दरअसल ग्रामीण साधु के शराब से भयभीत होकर होली नहीं खेलते हैं। होली न मनाए जाने को लेकर ग्राम पंचायत की तरफ से गाँव में बाकायदा एक सूचना पट्ट भी लगाया गया है जिस पर होली न मनाए जाने के संबंध में लिखा गया है। दूसरेपुर गाँव निवासी ब्लॉक समिति गुला के उप प्रधान ज्ञान नम्रदान ने बताया कि गाँव में एक छोटे कद का साधु रहता था। साधु स्नेहीराम ने होली के दिन गाँव वासियों के समक्ष कोई मांग रखी थी जिसे ग्रामीण पूरा करने में असमर्थ रहे। ग्रामीणों के मुताबिक अपनी मांग पूरी न होने से गुस्साए बाबा स्नेहीराम ने होली के दिन समाधि ले अपने प्राण त्याग दिए थे। बताया जाता है कि होलिका में जलते जलते बाबा ने ग्रामीणों को श्राप भी दे दिया कि आज के बाद इस गांव में होली का त्योहार नहीं मनाया जाएगा और यदि किसी ने होली का पर्व मनाने का प्रयास किया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाबा से गलती के लिए माफी भी मांगी गई, परंतु बाबा ने माफी देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन गांव वालों को श्राप से मुक्त होने का वरदान देते हुए कहा था कि होली के दिन गांव में किसी भी ग्रामीण की गाय को बछड़ा या फिर उसी दिन गांव की ही किसी महिला के यहाँ यदि लड़का पैदा होता है तो उन्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पिछले 200 सालों से होली के दिन गांव में यह संयोग नहीं बन पाया है और यही कारण है कि पिछले करीब 200 सालों से गांव में होली नहीं मनती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव में आज मनेगी होली पर्व। डालनवास गादड़वास में वर्षों से नहीं मनता पर्व। गुरुवार को सती माता के मेले पर फाग। पूरे भारतवर्ष में बुधवार को जहां होली की धूम है, वहीं हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला के सतराली क्षेत्र के गांव डालनवास व गादड़वास में यह पर्व फाग के अगले दिन यानी आज 9 मार्च को मनाया जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार रंगों के पर्व होली पर गाँव में लोग किसी के ऊपर भी रंग नहीं डालते और गाँव में सादगी पूर्वक होली का त्योहार मनाया जाता है। वर्षों से यहाँ पर यही परंपरा चली आ रही है। सतनाली क्षेत्र के गाँव डालनवास व गादड़वास में होली के त्योहार पर रंग न खेलने की परंपरा है तथा होली पर्व पर फाग के दिन आयोजित मेले में सती दादी की पूजा अर्चना के बाद अगले दिन लोग यहाँ पर रंगों का त्योहार मनाते हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि होली के दिन गांव में एक युवती अपने भावी पति की मौत के बाद उसकी चिता में सती हो गई थी, जिसके बाद से गांव में रंगों का त्योहार नहीं मनाया जाता तथा गांव में सती दादी के मेले का आयोजन भी किया जाता है। H3N2 इन्फ्लुएंजा की दहशत। चंडीगढ़ में फ्लू मामले बढ़ रहे हैं। कम इम्यूनिटी वालों को ज्यादा खतरा, सावधानी बरत रहे हैं। सावधानी बरतकर बच सकते हैं। देश भर में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से फैला है। वहीं चंडीगढ़ के अस्पतालों में भी फ्लू केस बढ़ रहे हैं। बता दें कि बुखार, शरीर में दर्द, कफ और गले में खराश जैसे लक्षणों से प्रभावित मरीज इमरजेंसी वार्ड तक भी पहुंच रहे हैं। बता दें कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से फैलता है और युवा बच्चों समेत बुजुर्गों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। वहीं यह उन लोगों पर भी प्रभावित रह सकता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। चंडीगढ़ हेल्थ विभाग के मुताबिक लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवानी होगी। स्वच्छता बरतते हुए भीड़ वाले इलाकों से गुजरने से परहेज कर इस वायरस को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। वहीं लोगों को बार बार हाथ धोने और छींकने या खांसी करने पर मुंह और नाक रुमाल से कवर करने तथा बीमार लोगों से दूरी बनाने को कहा जा रहा है। साथ ही जिन लोगों को फ्लू से जुड़े हुए लक्षण हो उन्हें तुरंत डॉक्टरी इलाज लेने को कहा जा रहा है। बता दें कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस शुरुआती लक्षणों में आम फ्लू की तरह ही होता है, मगर यह बढ़ जाने पर सांस में दिक्कत पैदा करने से लेकर छाती में दर्द तक पैदा कर सकता है। इस वायरस से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खासतौर से मास्क जरूर पहने और शारीरिक दूरी बनाए रखें। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार शनिवार यानी 11 मार्च को होगा आयोजित। प्रदेश की जनता के लिए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार इस शनिवार दिनांक 11 मार्च को अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा। जनता दरबार प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा और दोपहर केवल 1 बजे तक चलेगा। जनता दरबार में दोपहर 1 बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को ही गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा सुना जाएगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से आए फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज समस्याओं को सुन मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश देते हैं। आपको बताते चलें कि गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार का लोग बेसब्री से इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। लोगों में उनके प्रति विश्वास है कि गृह मंत्री अनिल विज के संज्ञान में मामला अगर पहुंच जाता है तो समाधान तक भी पहुंच जाएगा और उन्हें अपनी समस्या से निजात मिल जाएगी। इसी कारण उनका जनता दरबार काफी प्रचलित है।
25 मार्च को सोनीपत में पर्दाफाश रैली, 2 अप्रैल को यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करेगी कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध, असुरक्षा, हिंसा, नशा, बेरोजगारी, महंगाई, कर्ज और बदहाली लगातार बढ़ती जा रही है। वह प्रदेश सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली के मामले में पिछड़ता जा रहा है। कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी को होली व धुलंडी की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति जनता के रुझान व उनमें हर स्तर पर हजारों लोगों की भागीदारी से जनता का रुख स्पष्ट है। जनता प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान ने पत्रकार वार्ता में संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग मौजूदा सरकार से परेशान है और उसकी लाठियों का शिकार हो चुका है। आज ग्रामीण हरियाणा ई टेंडरिंग जैसी जबरदस्ती थोपी गई नीति के चलते सरकार से नाराज चल रहा है, तो वहीं शहरी वर्ग प्रॉपर्टी आईडी की मार झेल रहा है। वहीं गरीब जनता परिवार पहचान पत्र के चलते सरकारी सुविधाओं व योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट समेत प्रदेश के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। 13 मार्च को चलो राजभवन कार्यक्रम होगा और कांग्रेस भवन से राजभवन तक रोष मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक चौधरी उदय भान खुद ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के समापन पर 25 मार्च को सोनीपत में बड़ी रैली होगी। वहीं 2 अप्रैल को यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले करवाना होगा ऑनलाइन पंजीकरण। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत जरूरी है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना आवश्यक है। पंजीकरण करवाने के उपरांत ही विवाहित कन्या के माता पिता को यह राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम यदि बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं बीपीएल सूची में अगर सामान्य या फिर पिछड़े वर्ग के परिवार को वहीं 31,000 रुपए का यह अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार अगर बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है उनको 31,000 रुपए का यह अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40% या फिर इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 रुपए और पति पत्नी में से एक जन अगर 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको यह राशि 31,000 रुपए के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अडानी ग्रुप के सभी 10 स्टॉक्स में तेजी, पावर ट्रांसमिशन, विलमार, ग्रीन एनर्जी, टोटल गैस 5% चढ़े। सेंसेक्स 124 अंक बढ़कर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 124 अंक बढ़कर 60,348 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 43 अंक चढ़ा, ये 17,754 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी तो वहीं 13 में गिरावट दर्ज की गई। अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट आने के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोने का भाव 615 रुपए गिरकर 55,095 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रह गया। वहीं चांदी की बात करें तो 2285 रुपए लुढ़कर 62,025 रुपए प्रति किलो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।